कमाल हो गया। और रोज रोज हिंदू हिंदू की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि असली हिंदू कौन है, ये बताइए मुझे। हिंदू की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं हिंदू, चलिए आपको समझा देते हैं ताकि डिबेट में आपको आसानी होगी। पहली पहचान, हिंदुस्तान में निवास करने वाले जिस स्त्री पुरुष का कोई गुरु नहीं है, गुरु भी तत्वदर्शी हो, जिसे मात्र वेद गीता और पुराणों का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान हो, जिसे विश्व की लगभग 2700 से ऊपर भाषाओं का पूर्ण ज्ञान हो। और ऐसा तत्वदर्शी गुरु एक समय में धरती पर एक ही होता है। यदि आपने ऐसे संत को अपना गुरु धारण नहीं कर रखा है तो आप हिंदू नहीं हैं बल्कि काफिर हैं, काफिर। दूसरी पहचान, यदि आपकी भक्ति साधना वेदों और गीता जी के अनुसार नहीं है तो आप हिंदू नहीं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि चारों वेद और गीता जी में कहीं भी राम राम, हरे राम, जय सिया राम, हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आदि इस तरह के कोई भी मंत्र जपने का ना ही तो भगवान का आदेश है और ना ही इन मंत्रों का कहीं कोई उल्लेख है। इसलिए उस तत्वदर्शी संत के बताए मंत्रों के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति इन मनमुखी मंत्रों का जाप करता है तो वह हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। तीसरी पहचान, यदि आप कोई भी नशा करते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं या पीने पिलाने में किसी का सहयोग करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, हुक्का, बियर, शराब, अफीम, सुल्फा, गांजा या हुला सूंघना आदि, तो आप हिंदू नहीं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तंबाकू के पौधे की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है। अब एक तरफ तो आप गाय को अपनी माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसी माँ का खून पी रहे हैं, तो आप काहे के सनातनी, काफिर हैं, काफिर। चौथी पहचान, यदि आप किसी भी पशु पक्षी या जीव जंतु का मांस खाते हैं या मारते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी जीव की हत्या पूर्णतया निषेध है। पांचवी पहचान, यदि आप गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 के अनुसार यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं बल्कि काफिर हैं, काफिर। सोचिए, पवित्र गीता जी जिन तीनों गुण रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति के लिए मना कर रही है और आप उन्हें पूज रहे हैं, तो शास्त्र विरुद्ध साधना करके आप कैसे हिंदू कहला सकते हैं? इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए YouTube पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनिए। छठवीं पहचान, यदि आप पूजा करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, मंदिर में मूर्ति पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते हैं, कावड़ लाते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो भी आप हिंदू नहीं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 इस पाखंड पूजा के लिए मना करता है और गीता जी के विरुद्ध भक्ति करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? वह तो काफिर हो सकता है, काफिर। सातवीं पहचान, चोरी, जारी, ठगी, मिलावट, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, गाली गलौच, मारपीट, व्यभिचार और भ्रष्टाचार जैसे कुकर्मों में लिप्त व्यक्ति हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। आठवीं पहचान, पर स्त्री को बहन बेटी के बजाय गंदी नजरों से देखने वाला या व्यभिचार करने वाला हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। शास्त्र कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। नौवीं पहचान, जो व्यक्ति ब्याज पर पैसा उधार देता है वो हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। क्योंकि ब्याज पर पैसा देने का मतलब है जख्मी जानवर की पीठ पर बैठकर कौवे की तरह चोंच से उसके दर्द की परवाह किए बिना उसका मांस खाना। क्योंकि ब्याज पर पैसा वही इंसान लेता है जो असहाय, दुखी या कर्जवान होता है, और ऐसे महादुखी व्यक्ति की मात्र उधार मदद करने के बजाय उससे ब्याज वसूल करना उससे और अधिक घाव देने के समान है और आप परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी हिंदू नहीं हो सकता, वो भी काफिर है, काफिर। अपने फालतू के व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के सच्चाई से युक्त वीडियो बनाने का मेरा मकसद पैसा या प्रसिद्धि पाना बिल्कुल भी नहीं है,
बल्कि आप धर्म के नाम पर भटके हुए भाई बहनों का ध्यान अपनी आत्मा के असली पिता सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों की तरफ आकर्षित करना है। जय जगत गुरु, जय भारत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।